मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र इसके तीसरे अध्याय के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ सूत्रों का पाठ मैं ही करती हूँ आज। सबसे आप लोगों से बुलवाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहता है। कुछ सूत्रों का पाठ मैं करती हूँ जब तक सब ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए शुरू से ही करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभदर्लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका रिधास तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस् तदर्ध विष्कम्भो रिधः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तत् त्रिगुणा रिधः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्षम्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक पारिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरितहरि कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः। इतने ही अपन ने पढ़े हैं, यहीं तक का पाठ करते हैं। देखिए हमारी चर्चा कल हमने थोड़ी सी शुरू की थी सीता और सीतोदा नदी के तटों पर जो
सरोवर हैं और वहाँ जो पर्वत हैं उनकी चर्चा हमने थोड़ी की थी। देखिए आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ से। देखिए ये हमने देखा था, ये जम्बू द्वीप है और इसमें ये अपना ये इस तरह से सुमेरु पर्वत और गजन पर्वत, और यहाँ ये नील पर्वत है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ निषद पर्वत। यहाँ जो सरोवर हैं इन सरोवरों से नदियां निकल रही हैं। निषद पर्वत से सीतोदा नदी इस तरह से, और नील पर्वत से सीता नदी इस तरह से यहाँ बह रही है। तो ये जो ये सीता है, सीता नदी उत्तर की तरफ वाली जो है ये सीता नदी और दक्षिण की तरफ वाली है ये सीतोदा नदी। दोनों में कल हमने देखा था ये सीता नदी और सीतोदा नदी ये जहाँ देवकुरु में, उत्तर कुरु में और देवकुरु में ये यहाँ नीचे गिर रही हैं। तो दोनों जगह यहाँ इनके किनारों पर दो पर्वत हैं, इधर भी दो और इधर भी दो, यानी सीतोदा जहाँ देवकुरु में गिर रही है वहां उस जगह क्षेत्र में, और सीता नदी भी जहाँ गिरी है वहां, ये दो पर्वत हैं, इनको यमकगिरी पर्वत कहते हैं। ये 1000 योजन ऊंचे गोलाकार स्वर्णमयी पर्वत हैं। दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, सीता नदी के किनारे पे और सीतोदा नदी के किनारे पर मतलब यहाँ उत्तर कुरु में और देवकुरु में। ऊपर कौन सा सीतोदा? ऊपर सीता, ऊपर मतलब उत्तर की तरफ ये सीता नदी है। ये नील पर्वत है और नील पर्वत से सीता नदी निकलती है, और दक्षिण में निषद पर्वत है, निषद पर्वत से सीतोदा नदी बहती है। इसके बाद में ये जो दो पर्वत हैं ये यानी दो इधर और दो इधर, कुल मिला के 4 हो गए। इनको बोलते हैं यमकगिरी। यमकगिरी इन पर्वतों का नाम है। और फिर यमकगिरी से आगे चलते हैं, 500 योजन आगे चलने पर इस तरह से 5 सरोवर सीता और सीतोदा नदियों के बीच में ही है। सीता नदी के बीच में और सीतोदा नदी के बीच में ये सरोवर है। इस चित्र को मैं थोड़ा, ये तो अभी ऐसा आपको जगह दिखाई है, अब मैं थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ ताकि सरोवर हम बना सकें इसमें। यमकगिरी, ये है यमकगिरी। इन पर्वतों का नाम तो कुछ और है, पर्वतों के नाम तो अलग हैं, लेकिन इन पर्वतों को बोलते हैं यमकगिरी। और ये 1000 योजन ऊंचे गोलाकार हैं और स्वर्णमयी हैं, सोने के बने हुए हैं। तो क्या नदियां इनके ऊपर गिरती है क्या? नदियां इनके ऊपर नहीं गिरती, नदी यहाँ से गिर रही है। ये नदी गिरी, नदी के दोनों साइड्स में ये दो पर्वत हैं। ये नदी आई, ये नदी यहाँ गिरी और नदी के साइड्स में ये दोनों पर्वत हैं। यानी पर्वत से नदी नीचे गिर रही है, ये समझ लीजिए ये पर्वत है। ये पर्वत से नदी यहाँ नीचे आई, तो जहां नीचे गिरी जमीन पे, उस जमीन पे दोनों साइड्स में दो पर्वत हैं। समझ में आया? नदी, पर्वतों के ऊपर नदी नहीं है, नदी के ऊपर भी पर्वत नहीं है, नदी के साइड्स में, नदी के दोनों साइड में ये पर्वत हैं। तो ये इधर जो उत्तर की तरफ से सीता नदी आ रही है, सीता नदी के दोनों साइड में भी है, और जो दक्षिण में निषद पर्वत से सीतोदा नदी आ रही है, सीतोदा नदी के दोनों साइड्स में भी इस तरह से
ये पर्वत है। समझ लीजिए ये यहाँ से सीता नदी गिरी, यहाँ से नीचे गिरी, तो दोनों साइड्स में पर्वत हैं। और अभी तो ये अपन ने ऐसे किया ना, ये एक्चुअल में ऐसे है, ऐसे है, तो इधर से आ रही है, यहाँ एक पर्वत है, ये समझ लीजिए ये इस तरह से है, ये विधेय क्षेत्र का एरिया है। ये वाली जो बॉर्डर है ये है निषद पर्वत, और इधर वाली जो बॉर्डर है ये है नील पर्वत। ऐसे बॉर्डर दिख रही है आपको, ये है निषद पर्वत और ये है नील पर्वत। तो यहाँ निषद पर्वत है, ये इतना ऊंचा है, निषद पर्वत, ये समझ लीजिए निषद पर्वत है, ये यहाँ पर इतना ऊंचा है, ये निषद पर्वत है। तो इस निषद पर्वत से ऐसे नदी इधर आके गिरेगी, तो ये जो यहाँ जहाँ नदी गिरेगी बोर्ड पर, जमीन पर, उसके दोनों साइड्स में पर्वत हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर ये नील पर्वत है, ये नील पर्वत 400 योजन ऊंचा है, इससे नदी गिर रही है, सीता नदी नीचे, तो नीचे यहाँ जहाँ आके गिरी उसके ऐसे दोनों साइड्स में 2 पर्वत हैं। तो ये जो साइड्स में सीता और सीतोदा नदी के साइड्स में जो पर्वत हैं, इनको बोलते हैं यमकगिरी। गजदंत तो सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए गजदंत की बात अपन ने 2-3 दिन की थी। देखिए गजदंत तो अभी जो बनाए थे ना, ये सुमेरु पर्वत है और ये इधर विधेय क्षेत्र का एरिया है। तो ये गजदंत तो ये इस तरह से जो ये डी की शेप में जो है, हाफ सर्किल की शेप में जो है, यानी एक पर्वत इतना, दूसरा इतना, ये ऐसा, ये तीसरा और ये चौथा, ये कहलाते हैं गजदंत। ये हाथी दांत के आकार के 4 गजदंत हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे 4 गजदंत पर्वत हैं। गजदंत पर्वत अलग है और यमकगिरी वो अलग है। गजदंत अभी सबको क्लियर नहीं हुआ गजदंत कहाँ है? सुमेरु पर्वत से ऐसे जुड़े हुए ही हाथी दांत के आकार के ये गजदंत पर्वत होते हैं। और इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन ने देखी थी। देखिए अभी ये समझ लीजिए ये है निषद पर्वत, नील पर्वत, ये नील पर्वत और ये है निषद पर्वत। ये निषद पर्वत। हाँ जी, सूत्र तो ये सूत्र में नहीं है बात, अपन थोड़ा वो सूत्र से अलग, यानी सूत्र में जो डिटेल नहीं है वो पढ़ रहे हैं। सूत्र अपना 23 ही चल रहा है, 23 से आगे बढ़े नहीं है अभी अपन। ये यहाँ से ये सीता नदी आ रही है इस तरह से, और यहाँ से ये सीतोदा नदी आ रही है। तो ये यहाँ ये 2 है यमकगिरी, और फिर यहाँ है ये 5 सरोवर। सीता नदी में ही यमकगिरी से आगे चलते हैं तो नदी के बीच में ही इस तरह से सरोवर बने हुए हैं। जैसे पद्म सरोवर है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा, जैसा पद्म सरोवर है। ये देखिए नदी बीच में चल रही है, ये नदी तो है ही, और नदी से जुड़े हुए ही नदी के बीच में ही इस तरह से ये 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े ये सरोवर हैं। सेम टू सेम जैसा पद्म सरोवर है हिमवंत पर्वत के ऊपर, वैसे के वैसे ये 5 सरोवर इस साइड हैं, यानी सीता नदी में, और इसी तरह से 5 सरोवर दक्षिण साइड में जो सीतोदा नदी है, यहाँ पर भी इसी तरह से ऐसे 5 सरोवर हैं। नहीं, और नदियों में नहीं, ये सीता और सीतोदा में ही विशेष है, और जो गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य है उनमें ये ऐसे सरोवर वगैरह बीच में नहीं है। यहाँ ये 5-5 सरोवर, 10 योजन गहरा, 10। हाँ भारती आंटी, क्या पूछ रहे हैं आप कुछ? नदी के ऊपर सरोवर नहीं है, जैसे नदी बह रही है, रनिंग है नदी, और उसको कवर करते हुए ही उसके साइड्स में, मतलब दोनों, यानी बीच में नदी भी है और फिर उसको साइड में कवर करते हुए सरोवर भी साथ में बन गया है।
नदी तो अपने बह रही है अपने रास्ते पे, और फिर उसी को मिलाते हुए उस नदी में ही मिलते हुए सरोवर भी हैं। इस तरह से रचना है। नदी की चौड़ाई इतनी नहीं होगी, नदी कम चौड़ी होगी। सरोवर की चौड़ाई से कम चौड़ी है, यानी ये नदी की, ये सरोवर है 1000 योजन। तो अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि इस जगह सीता नदी कितनी चौड़ी है, लेकिन सरोवर की ये जो लंबाई 1000 योजन है, उस 1000 योजन से कम है। इसका एक दूसरा था, यमकगिरी तो पर्वत है, तो उसकी लंबाई कैसे आएगी? सरोवरों की तो लंबाई आ जाएगी। यमकगिरी तो क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। यमकगिरी का जैसे आपने 1510 बताया ना, लंबाई चौड़ाई क्या है? यमकगिरी की नहीं बताई, देखिए ये सरोवर की बताइए, सरोवर की बताइए। ये जो यमक तो पर्वत है ना, जैसे आप फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। ये है यमकगिरी पर्वत, 2 डॉट जो लगाई है ये यमकगिरी पर्वत है। ये पर्वत 1000 योजन ऊंचा है, ये पर्वत है ऐसा, ये पर्वत है ऊंचा, और ये सरोवर है ऐसा फ्लैट, सरोवर है जमीन पे। सरोवर में ऊंचाई नहीं है, सरोवर में ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई तो पर्वत में है। सरोवर में लंबाई और चौड़ाई है, पर्वत में लंबाई और चौड़ाई नहीं है। सरोवर की भी 1000 है। सरोवर 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, और 10 योजन उसकी गहराई है। अंदर गहराई जो होती है वो 10 योजन की है। तो ये सरोवर तो नदियों के बीच में हो गए ना? हाँ, नदियों के बीच में ही, नदियों के, हाँ नदियों के बीच में। अब ये जो सरोवर है, अभी मैं ये 5 हटा के केवल एक सरोवर बनाती हूँ, थोड़ा बड़ा करके, ताकि थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाए अपने को। ये समझ लीजिए ये एक सरोवर है ऐसे ऐसे। तो इस सरोवर के पूर्व साइड में, ऐसे पूर्व साइड में 5 पर्वत हैं, और पश्चिम साइड में भी 5 पर्वत हैं। दिखाई दे रही है आपको डॉट्स? ये ऐसे, ये तो सरोवर हो गया, ये सरोवर है, और सरोवर के दोनों साइड्स में 5-5 पर्वत हैं। इन पर्वतों का नाम है कांचनगिरी। इन पर्वतों को कहते हैं कांचनगिरी। तो ये 5, एक सरोवर में 5 इधर और 5 इधर, तो एक सरोवर के हो गए टोटल 10 कांचनगिरी पर्वत। ये कांचनगिरी पर्वत है 100 योजन ऊंचे, और ये भी गोलाकार हैं और स्वर्णमयी हैं। यमकगिरी थे 1000 योजन ऊंचे। हाँ जी, कांता आंटी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए थोड़ा। ये कांचनगिरी, कांचनगिरी, ये जो सरोवर के दोनों साइड्स में 5-5 पर्वत हैं, उनका नाम है कांचनगिरी। वो 100 योजन ऊंचाई वाले हैं। तो ये एक सरोवर के दोनों साइड्स में मिलाकर हो गए 10 कांचनगिरी। और अपने पास सरोवर कितने हैं एक नदी से रिलेटेड? 5। तो एक साइड में कितने कांचनगिरी हो जाएंगे? टोटल 50 हो जाएंगे। ये एक समझ लीजिए, हाँ ये सीता नदी है, सीता नदी पे 5 सरोवर हैं, और एक सरोवर में के साइड्स में 10 पर्वत हैं। तो 5 सरोवर के टोटल मिलाकर हो गए अपने पास
50 कांचनगिरी। ठीक है, सीता नदी से रिलेटेड ये देवकुरु में, ये सीता नदी बह रही है देवकुरु में, और देवकुरु में ये एरिया जो है अपना, ये देवकुरु वाला एरिया है ऐसा, और देवकुरु में ये हो गए टोटल 50 कांचनगिरी। इसी तरह से 50 कांचनगिरी इधर सीतोदा से रिलेटेड, जो नहीं सॉरी ये उत्तर कुरु है, उत्तर कुरु में, और ये जो नीचे देवकुरु वाला हिस्सा है, ये देवकुरु में भी इसी तरह से 50 कांचनगिरी पर्वत, यहाँ पर भी ये सरोवरों के दोनों साइड्स में इस तरह से 50-50 पर्वत, 5-5 पर्वत दोनों साइड में होके 50 पर्वत हो जाएंगे। हाँ, देखिए सीता नदी बह रही है और सीतोदा नदी बह रही है। सीता नदी अपने को वो उत्तर वाली जल्दी समझ में आती है, तो सीता नदी जहां बही तो वो कहाँ बह रही है, अभी एरिया कौन सा है, वो है उत्तर कुरु का एरिया। जो जगह है, जमीन कौन सी है, वो उत्तर कुरु वाला एरिया। उत्तर कुरु हमने देखा था, जो 4 गजदंत पर्वतों से ऐसा 2 अर्ध चंद्राकार जो 2 हिस्से बन गए थे, उसका नाम था एक उत्तर कुरु और एक देव कुरु। तो उत्तर कुरु में वो सीता नदी बह रही है, और उत्तर कुरु में इस तरह से 5 सरोवर सीता नदी के मध्य में है, और एक एक सरोवर के साइड में, एक साइड में 5, दूसरी साइड में 5, ऐसे 10-10 पर्वत हैं, उनका नाम है कांचनगिरी। तो एक सरोवर से संबंधित हो गए 10 कांचनगिरी, तो 5 सरोवर से संबंधित हो गए 50 कांचनगिरी। देखिए कल जो अपन ने ये नक्शा देखा था, नक्शे में देखते हैं, आप लोगों को दिख रहा है, नक्शा दिख रहा है? देखिए इसमें ये सरोवर दिखाई दे पा रहे हैं आप लोगों को? ये द्रह लिखा हुआ है, ये 5 द्रह हैं, और ये नदी है केसरी सरोवर से निकल रही है, और ये सीता नदी आ रही है नील पर्वत से, और ये उत्तर कुरु भोगभूमि है, उत्तर कुरु भोगभूमि लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा ये बह रही है, और यहाँ बीच में 5 सरोवर हैं, और सरोवर के दोनों साइड में कुछ ब्लैक ब्लैक अपने को दिख रहा है, वो अपने को वो डॉट्स इतनी बारीक हैं, अपने को जूम करने पर भी अच्छे से नहीं दिख पा रही हैं, पर अपने को ऐसे ब्लैक ब्लैक कुछ डॉट्स समझ में आ रही हैं। ये है कांचनगिरी पर्वत, और ये इस तरह से ये 5, 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, यानी 5 सरोवर के कुल मिलाकर 50 कांचनगिरी पर्वत हैं। ये पर्वतों में विशेषता क्या है? देखिए जो ये यमकगिरी हैं, ये 2 ब्लू डॉट्स दिख रही हैं अपने को। सबसे पहले जो नील पर्वत है, नील पर्वत के पास में ही यहाँ ब्लू डॉट्स 2 दिख रही हैं, ये ब्लू डॉट्स है यमकगिरी की। ये यमकगिरी की के ऊपर और यमकगिरी के तल में, तल समझ में आता है? जैसे ये अभी आपको स्क्रीन ही दिख रही है ना, मैं नहीं दिख रही हूं ना अभी आपको? आप समझिए कि मेरे हाथ में मार्कर है, समझ लीजिए मैं मार्कर पकड़ के रखती हूँ जैसे, तो ये मार्कर का एक टॉप का हिस्सा होता है और एक मैंने अपनी हथेली पे रख रखा है। तो जो हथेली से जो टच किया हुआ है वहां पर नीचे जमीन पर, और जो टॉप है उसका वहां पर, दोनों जगह समझ लीजिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं वहां जिनालय हैं यमकगिरी पर्वतों पर। यमकगिरी पर्वतों पर
भूमि पर भी और शिखर पर भी, इसे बोलते हैं भूमि और शिखर, यानी नीचे जमीन पर भी। जैसे अपने मानस्तंभ होते हैं, मानस्तंभों पर ऊपर तो भगवान विराजमान होते ही हैं सबसे टॉप पर, और बहुत जगह हाँ जी, काउंटिंग वाली है? नहीं, ये काउंटिंग वाले नहीं है, ये काउंटिंग वाले नहीं है, ये काउंटिंग वाले। उत्तर गुरु में 4 यमगिरी और देवगुरु, इनमें भी 4 यमगिरी है। उत्तर गुरु में 2 यमगिरी हैं, ये 2। ये नीचे दो वो अभी वो दिग्गजेंद्र हैं, उनकी बात अभी अपन पहले ये यमगिरी पूरा हो जाए। अच्छा। वो दिग्गज हैं, वो अलग हैं। ये उत्तर कुरु में 2 यमगिरी हैं और इसी तरह से 2 देवकुरु में हैं। ये नीचे वैसे लग रहे थे। नहीं, उनका नाम अलग है, वो 8 हैं, उनका नाम अलग है। तो इस यमगिरी के तल में भी और शिखर पर भी दोनों जगह अकृत्रिम जिनालय हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, लेकिन ये काउंटिंग में नहीं है। हम इनको इसलिए भी देख रहे हैं कि काउंटिंग वाले तो बहुत बार गिनने में आ जाते हैं, वो पढ़ने में भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो बिना काउंटिंग वाले कितने जिनालय हैं, कितनी जगह जगह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, वो भी हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो इन यमगिरी पर्वतों पर भी जिन प्रतिमाएं और जिन चैत्यालय विराजमान हैं, ऐसे ये जो जितने कांचनगिरी पर्वत हैं, इन कांचनगिरी पर्वतों की क्या विशेषता है कि इन पर्वतों के ऊपर चैत्यालय नहीं है, केवल 500 धनुष की प्रतिमाएं गंधकुटी सहित, गंधकुटी समझते हैं, जैसे भगवान को अपन विराजमान करते हैं अलग से कहीं पूजन वगैरह के लिए, जैसे 10 लक्षण वगैरह के पर्व में, तो वो गंधकुटी पे विराजमान करते हैं इस तरह से वेदी बनाकर। तो ऐसे गंधकुटी सहित केवल एक सिंगल प्रतिमाएं, 500 धनुष की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं इन कांचनगिरी पर्वतों पर विराजमान हैं। तो ये 50 कांचनगिरी इस साइड अपन ने देवकुरु में, सॉरी उत्तर कुरु में देखे। ये उत्तर कुरु में जो 50 कांचनगिरी हैं, इन पे 50 ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उन सब जिनेंद्र भगवंतों को हम यहाँ से भाव पूर्वक वंदना करते हैं। अब ऐसे के ऐसे, ये देखिए अभी अपन आ गए हैं, अभी उत्तर कुरु में थे, अब ये देव कुरु में। आप लोग स्क्रीन पर देखते जाइएगा, जिनको नहीं दिख रहा है वो अपने स्क्रीन को कुछ आगे पीछे कर लें तो दिखने लग जाएगा। ये देव कुरु में भी इसी तरह से सीतोदा नदी बह रही है और यहाँ 5 सरोवर हैं, यहाँ द्रह लिखा हुआ है, 5 सरोवर हैं, सीता नदी के बीच में ही मिले हुए हैं, और दोनों साइड्स में इस तरह से कांचनगिरी पर्वत हैं। तो यहाँ पर भी ये 5 सरोवरों से संबंधित 50 कांचनगिरी पर्वत, 50 कांचनगिरी पर्वत देवकुरु में है, और ऐसे ही 50 कांचनगिरी पर्वत उत्तर कुरु में है। ठीक है, अभी 50-50 याद रखने हैं, 100 हो गए हैं, अभी और आएंगे, देखेंगे। हाँ भारती आंटी बोलिए। ये मैप के हिसाब से ये जो यमक पर्वत है, ये गोभूमि में नहीं आ रहा है, ये तो भद्रसाल वन में आ रहे हैं। नहीं, भद्रसाल वन तो ये है, देखिए, नहीं, भद्रसाल वन तो ये एरिया, ये जो एक बॉर्डर बनी हुई है ब्राउन कलर की इस तरह से, ये एक बाउंड्री वॉल ऐसे। नहीं, देखिए आप कोशिश करिए, फिर अपन कल अगर वो लैपटॉप चलेगा तो मैं उससे और कोशिश करूंगी। ये देखिए, ये एक बॉर्डर सी दिख रही है आपको डायमंड शेप की। मैप में ये जो स्क्रीन पे अपने पास नक्शा है, इस नक्शे में ये मैं उंगली लगाती हूँ ना तो ये खिसक जाता है। कर्सर नहीं है? नहीं, आज कर्सर नहीं है, आज ये मोबाइल से ही चल रहा है ना, इसलिए कर्सर नहीं है। ये आप देखिए, ये गजन पर्वत हैं, गजन पर्वतों के बीच में ये ब्लू वाला दिख रहा है, एक ब्राउन गजन पर्वत है, इनके बीच में इस तरह से एक ब्राउन कलर की वॉल, दीवार जैसी दिख रही है उत्तर कुरु में, और इसी तरह से देव कुरु में ये एक डायमंड। टोटल मिलाकर अपन इस पूरी शेप को देखेंगे तो शक्करपारा की जैसी शेप होती है या डायमंड की जैसी शेप होती है, उस तरह की ये शेप बनी हुई है। ये है भद्रसाल वन का एरिया, ये जो शेप दिख रही है ये पूरी शेप भद्रसाल वन का एरिया है। देवकुरु और उत्तर कुरु में? हाँ, देवकुरु और उत्तर कुरु में ही है ये पर्वत भी। देखिए थोड़ा मैं बोर्ड पे कोशिश करती हूँ, ऐसे लेते हैं इसको। देखिए ये सुमेरु पर्वत है और ये अपने
ये सुमेरु पर्वत और ये गजन पर्वत, इस तरह से। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये लाइन। और भद्रसाल वन का एरिया है इस तरह से। यहाँ बीच में से नदियां आएगी, ये नदी आ गई। हाँ हाँ, मैं एक बार बना लूं फिर दिखाती हूँ। देखिए, ये तो है सुमेरु पर्वत, और ये अपने गजन पर्वत। ये एक गजन पर्वत, ये दूसरा गजन पर्वत, ये तीसरा गजन पर्वत और ये चौथा गजन पर्वत। ये गजन पर्वत है। यहाँ से ये सीता नदी आ रही है। ये सीता नदी आके इस तरह से टर्न ले रही है। ये नदी की अपन ने धार बनाई है थोड़ी मोटी, इसलिए डबल लाइन की है। और ये इधर जाके विदेश क्षेत्र में जाके ये बह रही है। और अब ये जो एरिया है, इसी तरह से इधर से ये गजन पर्वत है, ये सीतोदा नदी आ रही है और ये सीतोदा नदी इस तरह से पश्चिम दिशा की तरफ यहाँ ऐसे बह रही है। ये जो एरिया है, ये एरिया है भद्रसाल वन का। ऐसा जो शेप दिख रहा है आप लोगों को अपने जो स्क्रीन पे जो नक्शा है, उसमें एक ऐसा एरिया दिख रहा है। ये शक्करपारा जिसे बोले या डायमंड बोले, ऐसी जो शेप ये दिखाई दे रही है, इस तरह की शेप यहाँ बोर्ड पे आपको समझ में आ रही है। ये एरिया भद्रसाल वन का है। और वो जो सरोवर है वो यहाँ है, सरोवर इस जगह पर है और कांचनगिरी भी इस जगह पर है। तो ये है उत्तर कुरु का हिस्सा, भद्रसाल वन में नहीं है। भद्रसाल वन में जो पर्वत आएंगे वो दूसरे होंगे। अभी तक हम उन पर्वतों तक पहुंचे नहीं है। ये तो यहाँ यमकगिरी है, यमकगिरी भी उत्तर कुरु में और देवकुरु में है। और जो कांचनगिरी है वो भी उत्तर कुरु और देवकुरु में है। इतना समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? कुछ लोग अपनी गर्दन हिलाएंगे तो मुझे समझ में आएगा। आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़े अपन थोड़ा सा। ये जैसे इधर है उत्तर कुरु में, वैसे ही देवकुरु में समझना है। जैसे सीता नदी से संबंधित है वैसे ही सीतोदा नदी से संबंधित है। तो 2 यमकगिरी यहाँ पर उत्तर कुरु में है और 2 यमकगिरी देवकुरु में है। तो यमकगिरी हो गए टोटल अपने पास में 4 यमकगिरी पर्वत कुल हो गए 4। और ये कांचनगिरी अभी 50 तो उत्तर कुरु में हुए हैं और 50 देवकुरु में हुए हैं। अभी ये कांचनगिरी और हैं, इसलिए अभी हम इनका पूरा टोटल नहीं कर रहे। अभी हमारे पास 100 हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं अपना जो मैप है। मैं वापस आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। यमकगिरी पर्वत 4 हुए ना इसमें? हाँ, 4 हो गए। एक जम्बू द्वीप में ये 4 यमकगिरी पर्वत हो गए। अब देखिए, ये जो अपने यहाँ ये सीता नदी से अपन इधर सुमेरु की तरफ बढ़ रहे हैं। सीता नदी से उत्तर कुरु में हम ये सीता नदी सुमेरु की तरफ बढ़ रही है। तो ये पहुंच गई है भद्रसाल वन में। ये जो बॉर्डर अभी आपको बना के दिखाई थी, ये भद्रसाल वन की बॉर्डर ब्राउन कलर की आपको यहाँ दिख रही है। ये भद्रसाल वन में सीता नदी के दोनों किनारों पर भद्रसाल वन में पहुंचे हैं, सुमेरु पर्वत के उत्तर की तरफ। ये सुमेरु पर्वत बीच में है, इसके उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ ये भद्रसाल वन का जो थोड़ा सा एरिया है, इसमें सीता नदी के दोनों तटों पर ये 2 ब्लू कलर की डॉट्स दिख रही हैं, जो अभी आशा आंटी पूछ रहे थे। ये दोनों है दिग्गज पर्वत। इन्हें बोलते हैं दिग्गज पर्वत या दिग्गजेंद्र। दिग्गजेंद्र भी बोलते हैं और दिग्गज भी बोलते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन बंद करूंगी तब बोर्ड पे लिख के दिखा दूंगी। दिग्गज, दी आधा ग फिर पूरा ग और ज, दिग्गज, इनको बोलते हैं दिग्गज पर्वत। तो ये 2 दिग्गज पर्वत इस तरह से भद्रसाल वन में
भद्रसाल वन है। भद्रसाल वन में सीता नदी के दोनों साइड में, भद्रसाल वन के उत्तर की तरफ, उत्तरी भद्रसाल वन बोलेंगे इसे। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समझ में आता है आप लोगों को अभी सबको? ये उत्तर का है, सुमेरु पर्वत से उत्तर का, ऊपर का जिसे हम अपने शब्दों में बोलते हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर का जो भद्रसाल वन है, उस भद्रसाल वन में सीता नदी के दोनों किनारों पर, एक पूर्व साइड एक पश्चिम साइड, दोनों किनारों पर ये दो दिग्गज पर्वत हैं। इसी तरह से अब इधर आ जाइए राइट साइड में, ये सीता नदी इधर से टर्न लेती हुई पूर्व दिशा में भद्रसाल वन में ही होती हुई फिर विदेह क्षेत्र में जा रही है। तो ये पूर्वी भद्रसाल वन में भी सीता नदी के दोनों किनारों पर दो पर्वत हैं और वो, उनका नाम भी वही दिग्गज पर्वत है। फिर आ जाइए दक्षिण साइड में, ये दक्षिण साइड में आ रही है सीतोदा नदी। दिशा समझ में आ रही है आप लोगों को? सुमेरु पर्वत के पहले हमने देखा था उत्तर दिशा में, वहां सीता नदी थी। सीता नदी के दोनों साइड में भद्रसाल वन में दो पर्वत थे, दिग्गज पर्वत। फिर ये नदी ये गजदल पर्वत की गुफा में से बहती हुई इस तरह से भद्रसाल वन में आई पूर्व साइड में, और पूर्व साइड में भी सीता नदी के दोनों साइड में दो पर्वत, दो ब्लू कलर की डॉट्स आपको दिख रही है, ये दो दिग्गज पर्वत हैं। ये सीता नदी हो गई। अब है सीतोदा नदी। सीतोदा नदी आ रही है दक्षिण की तरफ से, और दक्षिण की तरफ से आते आते ये सुमेरु पर्वत के पास पहुंच रही है। उससे पहले ही भद्रसाल वन में सीतोदा नदी के दोनों किनारों पर इसी तरह से दो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये दोनों दिग्गज पर्वत हैं। और फिर ये सीतोदा नदी इधर लेफ्ट में यानी पश्चिम की साइड में टर्न ली है और फिर भद्रसाल वन में होती हुई बह रही है। तो यहाँ भद्रसाल वन में भी, पश्चिम में भी इस सीतोदा नदी के दोनों किनारों पर ये दो दिग्गज पर्वत हैं। इस तरह से कुल मिलाकर सीता नदी के रिलेटेड 4 दिग्गज पर्वत और सीतोदा नदी से रिलेटेड भी 4 दिग्गज पर्वत, यानी कुल मिलाकर 8 दिग्गज पर्वत ये भद्रसाल वन के अंदर है। ये भद्रसाल वन का एरिया है पूरा, और भद्रसाल वन के अंदर ये सीता नदी और सीतोदा नदी दोनों के पूर्व यानी पूर्वी किनारा और उत्तरी किनारों पे, और पूर्वी भद्रसाल और उत्तरी भद्रसाल और इधर दक्षिणी भद्रसाल और पश्चिमी भद्रसाल वन में इस तरह से ये 8 दिग्गज पर्वत होते हैं। देखिए इसमें आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको बोर्ड पे बना के बता दूं, इसको बंद करती हूँ। हाँ, यहाँ पर भी ये पर्वत जो दिग्गज पर्वत हैं, ये भी 100 योजन ऊंचे हैं और वही स्वर्णमयी गोलाकार हैं, और सब जगह ही जिनेन्द्र भगवान की, क्योंकि इन सभी पर्वतों पर व्यंतर देवों के अथवा भवनवासी देवों के निवास स्थान है। यहाँ दिग्गज पर्वतों पर व्यंतर देवों के निवास स्थान है, और जहाँ जहाँ इनके निवास स्थान होते हैं वहाँ वहाँ कृत्रिम जिनालय होते ही हैं। व्यंतर ज्योतिष माही संख्य रहते जिन मंदिर, व्यंतर और ज्योतिषियों के असंख्यात भवन होते हैं। भवन मतलब उनके रहने के स्थान, और एक एक भवन में एक एक कृत्रिम जिनालय होता ही है, मतलब कंपलसरी ही है कि उनके मूल जो है वहां पर भी, जहां भी कोई उनके फार्म हाउस जैसे भी बने हुए हैं, कहीं भी जहां जहां भी उन्होंने अपने मकान ले रखे हैं वहां वहां उनके मंदिर होगा ही होगा। अपने जैसे नहीं है कि मकान तो है मंदिर का पता नहीं। हाँ जी, भवनवासी देव कितने हैं? भवनवासी देव तो असंख्यात हैं, भवनवासी भी असंख्यात हैं, व्यंतर भी असंख्यात हैं। नहीं नहीं नहीं, ये 7,72,00,000 तो अधोलोक में है, वो अलग है। ये जो अभी हम देख रहे हैं ये काउंटिंग में आते ही नहीं है। हम लोग अगर शांति विधान करते हैं तो शांति विधान में कुछ अकृत्रिम जिनालयों के अर्घ आते हैं, तो काउंटिंग वाले तो आते हैं। हाँ, और व्यंतर ज्योतिष माही
असंख्यात जिन मंदिर, ऐसा अर्घ चढ़ाते हैं कि व्यंतरों के भवनों में और ज्योतिषियों के भवनों में असंख्यात जिन मंदिर है उनको हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, वो काउंटिंग ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, ऐसे। हाँ भारती आंटी बोलिए। हाँ हाँ, ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, किस पर्वत पे कौन से देव का मूल, मतलब किसका आधिपत्य है, किसकी वहां चलती है, वो सबके नाम भी हैं, लेकिन वो मैं नाम वगैरह आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि यही मुझे ज्यादा लग रहा है कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए ज्यादा। तो वो देवों के नाम बस अपन इतना समझ ले, व्यंतर रहते हैं, और वो व्यंतरों के नाम भी हैं, कौन से नाम वाला व्यंतर रहता है, कौन है, वो सब उसका हिसाब है। लेकिन फिर कभी अपन दोबारा पढ़ेंगे तब वो डिटेल पढ़ेंगे। हाँ पारुल बोलिए। नहीं, जैसे ये दिग्गज पर्वत है, इन पे व्यंतरों के हैं, कहीं और हैं वहां नागकुमार के हैं, ऐसे मैंने सामान्य रूप से कहा है। किसी पे व्यंतरों के हैं, जिस पे व्यंतर के हैं उस पे व्यंतर के ही हैं, जिस पर भवनवासी के हैं उस पे भवनवासियों के ही हैं। जैसे ये हमने सरोवर देखे थे, ये जो सरोवर थे ना, अभी 5-5 सरोवर देखे हमने सीता और सीतोदा के मध्य में। ये सरोवरों की रचना बिल्कुल पद्म सरोवर की जैसी है। तो जैसे पद्म सरोवर में एक कमल है और फिर उसके परिवार कमल 1,40,115, ऐसे के ऐसे कमल भी वहां पर है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे वहां वो श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये देवियां रहती हैं, वैसे ही इन 5 सरोवरों में भी एक एक देवी है, वो नागकुमार देवियां होती हैं। उनके भी नाम अलग अलग हैं देवियों के। ये 6 नाम तो अपन ने गिने हैं, श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, उनके भी अलग नाम हैं। वो नागकुमार जाति की देवियां होती हैं, और ऐसे ही उनके परिवार कमल भी वहां पर हैं, वही 1,40,115। तो सेम टू सेम जैसी रचना, जैसा वर्णन हमने पद्म सरोवर से के लिए देखा, वैसी की वैसी रचना इन सरोवरों की है। जो सरोवर अभी हमने पीछे पढ़े, वैसे के वैसे वहां देवियां रहती है, वैसे के वैसे उतने कमल वहां पर हैं, बिल्कुल वैसी रचना वहां पर होती है। तो अभी तो आप आज के लिए बस ये दिग्गज पर्वत और एक बार आप समझ लीजिए किस जगह पर है, फिर अपन देखते हैं। देखिए ये सुमेरु पर्वत है और ये भद्रसाल वन का एरिया, इस तरह से ये भद्रसाल वन का एरिया है, ये सुमेरु पर्वत है। ये ऐसी शेप बनती है भद्रसाल वन के जो एरिया आता है ना, वो तो बीच बीच में अपने को ये गजदंत आ जाते हैं, इसलिए वो शेप समझ में नहीं आती है। एक्चुअल में शेप ऐसी है, और फिर इसी में से गजदंत भी आते हैं, इसी में से नदियां भी आती है। तो ये आ रही है सीता नदी उत्तर की तरफ से, इस तरह से ये सीता नदी आई, और ये सीता नदी है इस तरह से। म्यूट होइए, किस किस से आवाज आ रही है, म्यूट हो जाइए आप। ये सीता नदी है इस तरह से। तो ये भद्रसाल वन में जो ये सीता नदी आई है, ये सरोवर वगैरह यहाँ रह गए, भद्रसाल वन के पीछे उत्तर कुरु में सरोवर तो यहाँ है। ये भी सीता नदी आ गई है ये भद्रसाल वन में। तो एक इस जगह है और एक इस जगह, ऐसे। ये है उत्तरी, ये उत्तर का हिस्सा है, ये सुमेरु पर्वत के उत्तर का हिस्सा है। उत्तरी भद्रसाल वन में ये 2 दिग्गज पर्वत, एक यहाँ और एक यहाँ, सीता नदी के पूर्व में और पश्चिम में। और ये वन कौन सा है, उत्तरी भद्रसाल वन कहेंगे इसको, उत्तर की तरफ का है। फिर ये सीता नदी इस तरह से यहाँ ये बह रही है भद्रसाल वन में ही, और यहाँ पर ये आ गया अपना गजदंत पर्वत। तो अब ये जो गजदंत पर्वत के कारण ये वाला हिस्सा अब कहलाएगा पूर्वी भद्रसाल वन। ये पूर्वी भद्रसाल वन, इस पूर्वी भद्रसाल वन में भी ये सीता नदी के दोनों किनारों पर इस तरह से 2 दिग्गज पर्वत हैं।
ये राइट हैंड साइड वाला पूर्वी भद्रसाल वन का हिस्सा आ गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये पूर्वी भद्रसाल वन है और ये पूर्वी भद्रसाल वन में ये जो सीता नदी बह रही है, इसके एक किनारे पर इधर और एक किनारे पर इधर, ये दो दिग्गज पर्वत हैं। इसी तरह से ये अब इधर से सीतोदा नदी आई, तो ये सीतोदा नदी यहाँ से चली और इस तरह से और यहाँ पर ये है अपना देवगुरु। तो ये यहाँ ये भद्रसाल वन का एरिया है। ये भद्रसाल वन के एरिया में ये दोनों साइड, ये देवगुरु अभी अपने थोड़ा नक्शे में ऐसा बना है। ये भद्रसाल वन के एरिया में सीतोदा नदी के दोनों साइड ये दो दिग्गज पर्वत, और इसी तरह से ये हो गया दक्षिणी भद्रसाल वन, और ये है पश्चिमी। तो ये दक्षिणी भद्रसाल वन में भी दोनों साइड में दो दिग्गज पर्वत हैं। इसी तरह से जो पश्चिमी भद्रसाल वन है, इसमें भी सीतोदा नदी के दोनों साइड में ये दो दिग्गज पर्वत। तो टोटल कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिग्गज पर्वत, दिग्गज। और इनको दिग्गजेंद्र भी बोलते हैं। दिग्गज पर्वत कहें या दिग्गजेंद्र कहें, एक ही बात है, दोनों नाम सेम है। आप लोगों के मोबाइल में ये नक्शा जम्बूद्वीप वाला मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। आप शांति से बैठ के अपने मोबाइल में उसको जूम करके और फिर देखें ये जो हमने अभी देखी वो चीज कहाँ पर है, तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी इतना नहीं समझ में आ रहा हो, अभी उसको आप देखेंगे फिर से तो समझ में आएगा। ये जो सीता नदी और सीतोदा नदी है, इनके दोनों यानी 8 पर्वत आपको ब्लू कलर की डॉट उस नक्शे में दिखाई देगी। ये ब्लू कलर की डॉट दिग्गज पर्वत हैं और सभी पर्वतों पर व्यंतर देवों के निवास स्थान है और वहां पर अकृत्रिम जिनालय, जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस तरह से ये जो सीता और सीतोदा से संबंधित, और एक और है साथ में, वो भी अपन देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ? ये जिस तरह से यहाँ हमने 5 सरोवर देखे थे सीता और सीतोदा में, इधर और इधर दोनों साइड, उत्तर कुरु में और देवगुरु में हमने 5-5 सरोवर देखे थे। इसी तरह से ये 5-5 सरोवर, ये जो ये भद्रसाल वन की तरफ सीता और सीतोदा नदी इधर बह रही है पूर्व में और पश्चिम में, यहाँ पर भी इस तरह से 5-5 सरोवर, वो अपने नक्शे में नहीं बने हुए हैं पर वहां पर भी ऐसे 5-5 सरोवर हैं और उनके दोनों साइड्स में इस तरह से 5-5 कांचन पर्वत, यानी 50 कांचन पर्वत हमने यहाँ देखे थे, 50 सीतोदा के यहाँ देखे थे, 50 इधर पूर्वी साइड में हो जाएंगे और 50 पश्चिमी साइड में हो जाएंगे। तो टोटल 200 कांचन पर्वत, ये एक जम्बूद्वीप संबंधी, सीता सीतोदा संबंधी 200 कांचन पर्वत टोटल होते हैं। जम्बूद्वीप में सीता सीतोदा संबंधी कुल मिलाकर इस तरह से 200 कांचन पर्वत हो जाते हैं। 200 कैसे हुए कि 50 तो हमने देखे थे सीता नदी संबंधी उत्तर कुरु में, 50 सीतोदा नदी संबंधी देवकुरु में, ये हो गए 100। फिर 50 है सीता नदी संबंधी पूर्वी भद्रसाल वन में और 50 है सीतोदा संबंधी पश्चिमी भद्रसाल वन में। इस तरह से 50-50-50-50 करके 200 ये कांचनगिरी पर्वत होते हैं। अभी जिनको समझ में आ गया हो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो टेंशन मत लीजिए, और इतना समझ लीजिए जो अपनी गिनती वाले हैं, गजदंत पर्वत समझ में आना चाहिए। गजदंत कहाँ है और उत्तर कुरु, देवकुरु, भोगभूमि कहाँ है, जम्बू शालमली वृक्ष कहाँ है, ये हमारे गिनती वाले हैं। उतने तो आपको समझ में आने ही चाहिए। कल आप लोग जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया हो कौन सी चीज कहाँ है, कुछ ख्याल में नहीं आ रहा हो, कल शुरू में आप बताना कि हमको कुछ नहीं समझ में आया, कौन सी चीज कहाँ है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अपने हाथ से
चाहे आप स्लेट पेंसिल ले लीजिए, चाहे कागज पेंसिल ले लीजिए, जब तक थोड़ा सा देख के ही भले, कोई चीज को अपने हाथ से नहीं बनाएंगे। ये सुमेरु पर्वत है, ये सीता नदी आ रही है, ये यहाँ पर्वत है, तो अपने हाथ से नहीं बनाएंगे तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा। तो एक बार अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें, रफ में ही, तो वो आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, ड्रॉ मेरा भी कोई अच्छा नहीं है, ड्रॉ कैसा हो रहा है वो अपने, देखिए हमको अभी ड्राइंग का कोई कंपटीशन नहीं है, हमको केवल उसकी लोकेशन देखनी है। मेरा भी सब ऐसा ही बनता है, बोर्ड पे कोई नाप तोल बराबर नहीं होती, टेढ़ा मेढ़ा ही बनता है। अपने को केवल लोकेशन देखने के लिए रफली कि ये चीज इस तरह से आ रही है और इस तरह से यहाँ पर ये होते हैं, ऐसा हमको लोकेशन देखने के लिए उसको बनाकर देखना है ताकि हमको समझ में आ जाए। इसलिए चलिए, अभी आपको किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। यमगिरी 1000 योजन के है और दिग्गज पर्वत और कांचनगिरी ये सब 100 योजन के। हाँ, सब 100 के है ना? 100 के। हाँ, सारे गोलाकार है, गोलाकार हैं और सब सोने के हैं, स्वर्णमयी हैं। सब स्वर्ण। हाँ, यमगिरी पे भी जिनालय है क्या? यमगिरी पे जिनालय, यमगिरी के ऊपर जिनालय है, यमगिरी के नीचे भी जिनालय। नीचे मीन्स जमीन पे, जैसे देखिए आप देखिए ये समझ लीजिए ऐसे पर्वत हैं, ये ऐसे गोलाकार दिख रहा है ये आपको, इस तरह के वो गोलाकार हैं। तो नीचे जहां मेरी हथेली पे ये रखा हुआ है, हथेली पर भी जिनालय है, और ऊपर जो इसका टॉप का हिस्सा है, टॉप पर भी जिनालय है और नीचे भी जिनालय है यमगिरी पे। और जो कांचनगिरी है, वो कांचनगिरी के टॉप पे जिनालय नहीं है, केवल एक एक जिन प्रतिमा है गंधकुटी सहित, और सारे पर्वत ऐसे गोलाकार शेप में है। गोलाकार है लेकिन गोलाकार इक्विवेलेंट नहीं है, नीचे से ज्यादा चौड़े हैं, ऊपर से थोड़े कम चौड़े हैं, वो थोड़े से ऐसे इस तरह से हैं। वो हमने ज्यादा नापतोल नहीं मैंने आपको बताई है, केवल उनकी हाइट ही आपको बताई है। गंधकुटी सहित, हाँ, गंधकुटी सहित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वहां पर विराजमान है, गंधकुटी बोलेंगे उसको। हाँ जी, और किसी को पूछना है कुछ? भाभी, अपन ने अभी तक 7 पर्वत देखे, कुलाचल, विजार, गजरंग, यमगिरी, कंचनगिरी, दिग्गज और मेरू पर्वत। बढ़िया बढ़िया। अभी विदेह क्षेत्र की जब रचना हम पढ़ेंगे तो और पर्वत पढ़ेंगे। एक वृषभाचल भी है, वृषभाचल। हाँ, एक वृषभाचल भी देखा हमने, बढ़िया। जुमलेच खंड में जहाँ पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाते हैं। हाँ, ऐसे नोट करिए आप लोग कि कितने कौन कौन से पर्वत हैं और उसमें वो पर्वत किस आकार के हैं, कौन से पर्वत गोलाकार हैं। और इसके अलावा हमने नाभिगिरी पर्वत भी देखे जो हरि, रम्यक, हिरण्यवत इन क्षेत्रों में है। हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्रों में बीच में नाभिगिरी पर्वत हैं, वो भी गोलाकार हैं। तो कौन से पर्वत गोलाकार हैं, कौन से पर्वत पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं। अभी कुछ पर्वत आएंगे जो उत्तर दक्षिण ऐसे लंबे फैले हुए होंगे, तो ऐसा अलग अलग आप उसके आगे लिख लीजिए, ये गोलाकार हैं, ये उत्तर दक्षिण फैले हैं, ये पूर्व पश्चिम फैले हैं, इस तरह से। चलिए, बढ़िया। हाँ, और किसी? लास्ट में कौन सा पर्वत बताया? दिग्गज, दिग्गज, नाभिगिरी, नाभिगिरी, नाभिगिरी पर्वत। हाँ, वृषभाचल भी और नाभिगिरी भी, दोनों। चलिए, हाँ, एक बात और पूछनी थी, कल क्लास रखनी है, चतुर्दशी है कल। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप नहीं रख सकते। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो प्लीज। बाकी लोग बताएं। कल मत रखिए प्लीज। कल
कल छुट्टी रख लें और फिर परसों, क्योंकि परसों की बात परसों रख लें। भाभी कल भी रख लीजिए ना, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो रिवीजन करा दीजिएगा। नहीं मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर कल तो फ्री है, कल फ्री ले लीजिए। रखें फिर ये चल तो मंदिर वगैरह भी नहीं जाना है, क्या करेंगे पूरा दिन। ठीक है, फिर क्लास रखते हैं अपन, फिर देख लेंगे जितने लोग जैसे होंगे अपन उस हिसाब से क्या कुछ कर लेंगे। ठीक है, क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए अभी पूरा करें। हाँ हाँ बहुत अच्छा नाटक लगा। अच्छा, हाँ भाई शीला भाभी है क्लास में।